ठीक है, मुफ्ती साहब से जवाब लेते हैं। जी मुफ्ती साहब, अली का सवाल भी आपसे था। बहुत सारी बातें मैंने सुनी और मलिया साहिबा ने बहुत खूबसूरत बात की, सिद्दीक जान साहब की बात मैंने सुनी, अली साहब की भी। सबसे पहले तो याद रखिए कि गलत काम में मौलवी मुलव्विस हो, डॉक्टर मुलव्विस हो, इंजीनियर मुलव्विस हो, प्रोड्यूसर मुलव्विस हो, कोई एंकर मुलव्विस हो, सबको हम ये समझते चौक पर फांसी देनी चाहिए। हम उस कानून की हिमायत करते थे, लेकिन सो कॉल्ड जिस तरह असम्बली में बैठे हुए लोगों ने ज़ैनब वाले केस में उसकी फांसी की मुखालफत की कि सरेआम फांसी नहीं देनी चाहिए, वही लोग लिबरल्स के हामी हैं, वही चाहते हैं औरत मार्च हो। असल में औरत मार्च औरत के हुकूक दिलवाने की बात नहीं है, बल्कि औरत तक रसाई का एक जरिया है कि औरत बेपर्दा हो, औरत ऐसे नारे लगाए, घरों से बाहर निकले, धुतकारी हुई हो, ताकि वो हमारे काम आए। इस्लाम जो है औरत को इतना मुकद्दस जानता है कि औरत का माना अगर डिक्शनरी में आप देखें तो छुपाने की चीज़ है, पर्दे की चीज़ है। करोड़ों रुपए किसी इमारत पर लगा दें, 5 स्टार होटल बना दें, लेकिन उसको गुलाब से छुपाया नहीं जाएगा, गुलाब से काबतुल्लाह को छुपाया जाता है, जो सबसे मुकद्दस इमारत है। इस्लाम ने भी औरत को इतना मुकद्दस किया है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद फरमाता है करना फी बुयूतिकुन्ना, कि तुम अपने घरों में ठहरे रहो और वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, पहली उम्मत की जाहिल औरतों की तरह बनाव सिंघाव करके बार ना हो कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम कहता है कि तुम अपनी जीनत को छुपाओ। और ये नारे लगाने वालों के पीछे वो फहाशी, वो चीज है जो अमेरिका, लंदन और दीगर जगहों पर जहां बोलते हैं बहुत सच बोलने की बात है, लेकिन ना बहन का कॉन्सेप्ट है, ना बीवी का कॉन्सेप्ट है, ना किसी पर्दे का कॉन्सेप्ट है। वही कौम लूत की बात है, वही लेस्बियन की बात है, वही औरत की हम जिन्स परस्ती की बात है। हम कहते हैं हम वो तरक्की कर लें। इस्लाम सच बोलने का कहता है भाई, इस्लाम से ज्यादा हुकूक औरतों और मर्दों को किसी ने भी नहीं दिए। ये मगरिब का एक नजरिया है जिसको एनजीओज पैसे के बलबूते पर पाकिस्तान जैसे पाक वतन में नाफिज करना चाहती है। अली भाई, आपकी जो मैं बात कर रहा था कि आपने कहा कि पाकिस्तान में ये गुनाह भी होता है, ये गुनाह भी होता है, ये गुनाह भी होता है। भाई हम मानते हैं ये गुनाह होता है, करता कौन है? मैं और आप। पाकिस्तान इस काम के लिए बना नहीं था। क्या एक और गुनाह का इजाफा होना चाहिए? मेरा जिस्म मेरी मर्जी कहकर हम बापर्दा औरतों के जहन जो है जहन साजी करें, माइंड मेकअप करें कि भाई तुम बाहर निकलो, अपने हुकूक की आड़ में बेपर्दा हो जाओ। इसके पीछे खुला नारा यही है कि जिना को आम करो, फहाशी को आम करो, और यानी को आम करो, डाइवर्स लो। और एक तो वहां पर ऐसा शख्स बैठा हुआ था जो मैंने अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना, उसकी वीडियो कह रहा था निकाह तो होना ही नहीं चाहिए, निकाह की पाबंदी से आजाद होना चाहिए औरत को। तो भाई क्या होना चाहिए फिर? तो हम दुआ करते हैं जो इसकी हिमायत करते हैं कि अल्लाह तुम्हें मारवी सरमत जैसी बहनें भी दे, बेटियां भी दे, बीवियां भी दे। हमारी दुआ है तुम्हारे लिए। फोन पर हमारे साथ मौजूद चीज ऐड करना चाहूंगी। फिजा में एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगी। अली बात कर रहे थे कि जी महनाज का मैं एक पॉइंट लेना चाह रही हूँ। एक मिनट मलिया, मैं आपके तरफ दोबारा आती हूँ। महनाज साहब काफी देर से खामोश है, सॉरी मैं आपकी तरफ आती हूँ। महनाज साहब, अगर वाकई हम मगरिब से अलग हैं और चले मतलब मान लेते हैं कि हमारे अंदर भी बहुत से फ्लॉज हैं, बहुत सी कमियां हैं, पाकिस्तान इन चीज़ों के लिए नहीं बना था, बड़ी मेहनत से लिया हमारे आबा अजदाद ने पाकिस्तान, बड़ी जिद्दोजहद की। चले मगरबी मुआशरे की निस्बत तो यहाँ पे इस्लाम है, एटलीस्ट चले नाम की हद तक है, उनसे बेहतर है। फिर हमारे यहाँ इतने फ्रस्ट्रेटेड लोग क्यों हैं? मगरिब में शायद कम है। आप देखें, एक तो पहले मैं ये वजाहत कर दूं फिजा साहिबा कि ये जो मैंने बात की कि देखिए ये जो औरत मार्च शुरू हुआ है, ये तो एक बिल्कुल नई चीज है ना जी। औरतों के हकूक के लिए जद्दोजहद तो शुरू से हो रही है बिल्कुल। और अगर हम क़याम पाकिस्तान के बाद ज्यादा तारीख में न जाएं, क़याम पाकिस्तान के हवाले से ही बात करें, तो हमारे जो रहनुमा थे उन्होंने तो खुद औरतों को एनकरेज किया था कि वो निकलें और पाकिस्तान की तहरीक में हिस्सा लें। तो महनाज साहिबा, जब तक नॉर्मल जिद्दोजहद थी, पॉजिटिव जिद्दोजहद थी, सवाल भी नहीं उठाए गए थे। जब इस तरह की फजूल किस्म की ड्रामेटाइज किस्म की जिद्दोजहद सामने आई और इस औरत मार्च के नाम पे अजीबोगरीब से प्लेकार्ड्स, तो फिर सवाल भी उठे, तबसरे भी हुए, तज्जिए भी आए सामने। मैं यही अर्ज कर रही हूँ कि ये तो एक नई चीज है जो यंग लोग लाए। अब ये मलिया साहिबा मेरे पीछे पड़ गई कि मैंने किसको बच्ची कहा। भाई देखिए, ये तीसरा मार्च होने जा रहा है, ऑर्गेनाइजर्स जो हैं वो यंग नस्ल से हैं, मैं ये कह रही थी जी। और मैंने तो ये शो देखा भी नहीं जिसकी आप लोग बात। अच्छा, वैसे मारवी सरमत के बारे में आपकी क्या राय है? बीइंग अ वुमेन, आपको क्या लगता है कि क्या कहना चाहेंगी आप? भाई वो क्या औरत को बाकी इतना आजाद होना चाहिए कि मर्द अगर गालम गलौज करने पे आ गया तो औरत भी मुकम्मल गालियां निकाले, आगे से मुकाबला करे, या क्या कहेंगी आप? देखिए, हर इंसान का अपना टेम्परामेंट होता है और वही बात कोई दूसरी तरह से कहता है, वही बात कोई दूसरी तरह मतलब एक आइडियल खातून आप उन्हें कह सकती हैं
एक रोल मॉडल जब आप टीवी पर आता है, एक रोल मॉडल भी होते हैं ना। नहीं देखिए, रोल मॉडल आपके following है तो आपको ऐसा बनना, आपको जबरदस्त पता नहीं role आप model है होंगे हमारी किसी शर्मा। के लिए रोल जी, मॉडल, जी। मुझे तो नहीं लग रहा। जी, नहीं, sorry? ये तो अपना अपना है कि आप जिसको मतलब नहीं, समझिए, फिजा तो जो बहुत आपके सौ की है, खिलाफ फिजा तो बहुत सौ की रोल मॉडल है। मारवी सरमत नहीं है किसी की रोल मॉडल। फिजा की तो मैं खुद जानती हूँ जिनकी वो रोल मॉडल है, बहुत सी। सर आप हर बात को उल्टा, मैं फिजा को नहीं कह रही मलिया, मैं आपको कह रही हूँ। नहीं, आपको मलिहा को भी नहीं ना कहना चाहिए। मैं मुझे- मेरे प्रोग्राम में कोई मैं किसी को अपनी बुरा नहीं जानती कहेगा। नहीं, हूँ। मलिहा बड़ी मैं जिन रिस्पेक्टेबल लोगों की है, आप ठीक है, मेरी ठीक है, मेरे लिए मैं ना साहब, आप भी बहुत रिस्पेक्टेबल माशाल्लाह। है। जी जी, मैं ना साहब, नहीं, चलो आप मैं ना मुझे साहब, मुझे आपका बोलने जवाब नहीं मिल दे गया, ठीक है, आपका जवाब मिल गया। आपने जैसे मलिहा का मतलब पूछा, मैंने से मारवी का था, आपने मलिहा को बुरा कह दिया, यानी ठीक है, मारवी आपको पसंद। रोल मॉडल तो जी मलिहा, आप कुछ कहना चाह रही हैं। जी चीज ऐड करना चाहूंगी। अगर हम पाकिस्तान बनने के बाद फिजा, की बात छोटी कर रहे हैं सी- तो हमारी रोल मॉडल मोहतरमा फातिमा जिन्ना No है, doubt जो in it. कायदे आजम के साथ। सॉरी टू से किताबों की जिन्होंने हद तक पाकिस्तान अमली जैसा तौर पे हम कहाँ बना खड़े हैं, बहुत ऐसे ये तो हमारा नहीं मसला है। हम पकड़ते। किताबों से नहीं बाहर आते ना, फातिमा जिन्ना ने प्रैक्टिकली हम कहा किसी कि और को रोल मॉडल मैं समझे मैं और किताबों की हद तक फातिमा जिन्ना को समझे, मैं ये हमारे दोहरे मयार हैं। मैं- जी फातिमा को चुप कराइए, बहुत जी, जी मलिहा, जी मलिहा। जिन्ना ने कभी नहीं कहा था कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। जी फातिमा जिन्ना ने कभी नहीं कहा था कि लो बैठ गई तमीज से, नहीं बैठूंगी तो खाने खुद गर्म करो जा जाके। फातिमा जिन्ना बहुत डिसेंट खातून थी। No doubt in और it. मैं हैरान हूँ कि ये औरत मार्च में औरतों के हुकूक की तो बात की ही नहीं जा रही। अभी जिस तरह मैं पहले भी बात कर रही थी, हाँ। ये अली ने कहा कि बहुत नेचुरल है, गे या लेस्बियन होना बहुत नेचुरल है। मान लिया, चलें जी, आपकी एक एबनॉर्मल ओरिएंटेशन हो अली गई। ने कहा it's all लेकिन about your कुरान mind। पाक- हाँ। आपके देखिए, mind- कुरान या, पाक ठीक है, में अल्लाह ठीक है। ताला ने कुरान पाक में जो सूरह लूत, हजरत लूत अलैहिस्सलाम का जो जिक्र है, तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का क्या अली, बताया इसका गया जवाब है? मैं आपसे कि लूंगी। जिन्होंने जी। अपनी इस अच्छा, मैं जो अपनी जवाब इस- देना अच्छा, चाहूंगा। मलिहा, आपकी बात का जवाब- हुए, तो फिर अल्लाह ताला ने उनको निशाने इब्रत ठीक है, बनाया। इसका जवाब ले, तो ठीक है देखिए, मलिहा, ठीक। बात इसका ये है जवाब कि अली आपसे इन लोगों लूंगी। की एक लाइन, बस जी, एक जी, लाइन मलिहा, जी। इन लोगों फिर की सदीक ये आपकी जो तरफ आऊं। बेहुदा प्लेकार्ड्स हैं और गैर मयारी गुफ्तगू से हो क्या रहा है कि असल में जो औरतें बेचारी पिस रही है ना, पाकिस्तान की 60 से 70% औरतें जिनको जहेज की लानत का सामना करना हाँ। पड़ता है, जिनको तालीम नहीं दिलवाई उनकी जाती, तो कोई बात ही नहीं कर रहा। करियर प्रोग्रेशन उनकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा। जिनको लड़की होने की वजह से कमतर ट्रीट किया जाता है घरों के अंदर, उनको आज का मर्द कहता है कि ये देख लो आजादी, हम तुम्हें ऐसी आजादी हरगिज नहीं देंगे। बिल्कुल। तो उनका तो केस इन्होंने और ज्यादा कमजोर कर दिया। ये कहां से पिस रहे हैं इनके? आप कभी यकीन कीजिए, जितनी भी औरतें, मेजॉरिटी इनमें से जो निकलती हैं औरत मार्च के लिए, ज्यादातर के मुलाजिमीन रो रहे होते हैं कि हमें इतना बुरा सलूक किया जाता है। इनके घरों में जाके अच्छा, सॉरी टू से एक और हकीकत कि हमारे यहाँ एक अच्छी खातून का और बहुत आइडियल का खातून का कॉन्सेप्ट भी है कि बेचारी बहुत अच्छी बोलती नहीं है, चुप करके सुन लेती है, सह लेती है, बर्दाश्त कर लेती है, बड़ी अच्छी है बेचारी। तो जी जी एग्जैक्टली, सो ऐसी डिसेंट और अच्छी खवातीन मैं समझती हूँ, इस दफा महनाज साहिबा को चाहिए कि इस दफा ये रिवायत को तोड़ें और ये जो जिस किस्म के बेहुदा प्लेकार्ड्स हैं, मैं इनके साथ लीड करूंगी औरत मार्च को। अगर ये प्लेकार्ड्स उठाएं कि जायदाद जी में हिस्सा अली, दो, ठीक है तालीम मलिहा, में आपका हिस्सा पॉइंट दो, आ गया। जी अली, जहेज देखिए ठीक, मेरी से बात मना का करो। मुकम्मल होने दे। आप मैं- मेरी बात ही नहीं अली की मुकम्मल बात के होने बाद दे। मैं आपकी तरफ आ रही हूँ महनाज साहिबा। अली का एक पॉइंट है, जब महनाज साहिबा, उसके बाद मैं आपकी तरफ आ रही शुरू हो हूँ। जाते जी हैं। जी 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 अली, जी, मेरा छोटी जी, सी बात है। सदीक भी नहीं बोल रहे हजरत काफी लूत देर। की जी कौम अली, का जी। जिक्र किया इन्होंने। पहली तो बात ये कि कौमे लूत जो है उसमें सिर्फ गे और लेस्बियन का इशू नहीं चल रहा था, उसमें ये भी इशू चल रहा था कि उसमें भाई और बहन की तमीज नहीं थी, उसमें बाप और बेटी की तमीज नहीं थी, उसके अंदर इंसेस्ट चल रहा था, ये भी उसके अंदर खत्म हो ब्रूट जाएगी सेक्स जो चल रही हालात थी। चल रहे हैं। It was just वो सब चीजें हैं। दूसरी बात ये कि जो जिस माशरे के अंदर सेक्सुअल रिप्रेशन होती है, जहां पर एक लड़की और लड़के को डेट पे जाने को मायूब समझा जाता है, वहां पर जहां पे, क्योंकि देखिए सेक्स एक फितरी चीज है, तो ये तो अल्लाह मियां ने हम लोगों को बनाया ही इस तरह है कि पीपल आर सेक्सुअल बीइंग्स, और अगर आप उनको डिनाई करेंगे अल्लाह ताला पे इल्जाम न लगाएं। अच्छा, अल्लाह रब्बुल उसके इज्जत ने ऊपर- ऐसे नहीं बनाया, उसके- अल्लाह उसके- ताला ने, उसके- आप गलत कह रहे हैं, पहले भी आपने मुफ्ती गलत कहा था। मुफ्ती साहब, मुझे आपकी मुझे बात मुकम्मल कर लेने मैं दीजिए आपको बात। बताता हूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे ने मुकम्मल कर लेने इरशाद दीजिए। फरमाया, अफहसिबतुम मैं अन्नमा औरत खलकनाकुम मार्च अबसन। के मुंतज़मीन को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। हम लानत देते हैं ऐसे मुंतजमीन को, ये एड ज़दा औरतें, एड ज़दा, तलाक याफ्ता, एड ज़दा। आप इनको मुबारकबाद दें, आप आके लीड कर रहे हैं, हम आपको मना कर रहे हैं। जोक दर जोक निकले और 8 मार्च को औरत मार्च को कामयाब बनाए। अच्छा, जब चीखना बंद कर दें तो फिर मैं अर्ज करूंगा। लोगों को आपकी आवाज वैसे भी आ रही है अमेरिका से, इसके जरिए आ रही है। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसी एड ज़दा मुतल्लका तलाक याफ्ता औरतों को एड्स फैलाने के लिए हरगिज नहीं निकलना चाहिए। और आप जो बार बार बात कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने इस तरह बनाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें ऐसा हरगिज नहीं बनाया।
अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसन, क्या तुम ये समझते हो हमने तुम्हें बेकार बना दिया? नहीं, बल्कि तुम्हें अपनी इबादत के वास्ते बनाया। तुम बोलते हो कि शहवत ऐसी चीज है फित्री, ये क्या बात है? अरे तो तुम्हारे साथ किसी ने की होगी तो हमारा क्या कसूर है भाई? जिस मौलवी ने ऐसा किया उसको फांसी लगाओ, जिस इंजीनियर जिस डॉक्टर ने ऐसा किया उसको फांसी लगाओ। लिबरल ही तो मना करते हैं, आप ही खूनी वो लिबरल हो जो ऐसी फांसी की राह में भी रुकावट हो और वहां से अमेरिका में बैठ के चीख चीख के कहते हो कि भाई ये होना चाहिए, होना चाहिए। हम समझते हैं कि फांसी किसी चीज का सलूशन नहीं है। हम समझते हैं कि कुरान ने कहा है कि मौत की सजा देनी चाहिए ऐसे शख्स को जो शादीशुदा हो और वो जिना करे। इस्लाम ये कहता है जो किसी बच्ची को कत्ल करे, किसी बच्चे को कत्ल करे, उसके बदले में उसको कत्ल किया जाए, ये इस्लाम कहता है। पाकिस्तान को लटकाना पड़ जाए, बिल्कुल लटकाएं। इस्लाम कहता है अगर किसी एक के कत्ल में पूरी दुनिया मुलव्विस हो जाए, अल्लाह सबको दोज़ख में डाल दे। जगह मुंह मारता है। अरे मेरी बात सुनिए आप हल साहब, आप अमेरिका में रहकर थोड़ा सा जहन आपका इधर उधर हो गया है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं अपनी मिल्लत को कयास अक़वाम मगरिब पर न कर, खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। हम बड़े खास लोग हैं, आप हमें जलील करने पे तुले हुए हैं कि औरतों के हुकूक के लिए भले अगर किसी ने किसी बच्ची से गलत काम कर दिया तो सब औरतें निकल आए गलत काम करवाने के लिए। शर्म आनी चाहिए आपको यार, ये कोई लिबरल होते हैं? लिबरल का मतलब ये नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।